गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैनल पे केमिस्ट्री के अंदर एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एक तरीके से बेसिक्स वन ऑफ द बेसिक चैप्टर्स है पूरे केमिस्ट्री का, जो आपको ओवरऑल पूरे केमिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। तो अगर ये चैप्टर क्लियर है तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, जिसके थ्रू आप पूरे केमिस्ट्री को इजीली स्टडी कर सकते हो, आगे उसको समझ सकते हो। तो आइए इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो जैसे ही इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चंस उठने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है तो आप एक राइट ट्रैक पे हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या दिख रहा है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसको देखते ही पहला दिमाग में क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी, या फिर व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, या एज अ होल बहुत लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। क्योंकि अब एलिमेंट्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं एलिमेंट्स क्या होता है, लेकिन अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं, इससे आप क्या समझते हैं? सबसे बेसिक चीज ये होता है। तो अब इसके बारे में जब जानेंगे तो ये क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए, पेरियोडिसिटी। ये वर्ड आपके सामने पहली बार नहीं आया होगा। पेरियोडिसिटी का मतलब होता है रेपिटेशन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स, है कि नहीं? अगर सेम चीज एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो, उसी को हम लोग पीरियोडिक नेचर का कहते हैं। जैसे आप स्कूल में भी प्रेजेंट होते हैं या कॉलेज में प्रेजेंट होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बेल रिंग होता है और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक पीरियोडिक नेचर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो पीरियोडिसिटी है वो क्या बताता है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे या फिर एक रेगुलर गैप के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ कुछ एलिमेंट्स अपीयर होंगे। बेसिकली इसका यही मतलब है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट आपको अपीयर हो जाएंगे। वो एक सेम कॉलम में हो सकते हैं, जिसको ग्रुप कह सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीका प्रपोज किया था, उसको देखेंगे आगे। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जब अकर करेंगे रेगुलर इंटरवल के बाद, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरियोडिसिटी या फिर पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। और अब जब पेरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो टेबल का मतलब ही क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम। तो जब हम पूरे ही एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के रिस्पेक्ट में अरेंज कर देते हैं, ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स सेम वर्टिकल कॉलम में एक साथ हो जाए और एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी को लेकर सभी को अरेंज कर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो आइए इसका शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है पीरियोडिक टेबल? अ टेबल गिविंग द अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स according to their properties, so that elements with similar properties fall within the same vertical column and elements with the dissimilar properties are separated। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पहले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? अब नीड का और बेसिक सा एग्जांपल है, क्योंकि देखिए शुरुआत में एलिमेंट्स बहुत कम थे, अर्ली स्टेजेस में बहुत कम एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो सभी को अलग अलग याद रखना, उनके प्रॉपर्टीज को याद रखना काफी इजी था। क्योंकि अब 10 एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो 10 का अलग अलग प्रॉपर्टीज या फिर उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन को, उसके नेचर को याद रखा जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन अब जब वो एलिमेंट्स के नंबर इंक्रीज होते गए, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स लेटर स्टेज में डिस्कवर होते गए, तो अब जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, सपोज आपके पास टोटल 50 एलिमेंट्स हो गए, और आपको ये भी मालूम है कि सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अगर दिमाग में रखा जाए तभी आप केमिस्ट्री को इजीली स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब सारे प्रॉपर्टीज को अलग अलग दिमाग में रखना बहुत ही टायरसम प्रोसेस था, बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस था, बहुत ही मुश्किल था। तो अब इसी चीज को आसान बनाने के लिए, ठीक है, इसी चीज को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, एलिमेंट्स को एक तरीके से क्लासिफाई करने का
कोशिश किया, ठीक है उसको, क्योंकि इनिशियली तो जो बनाया गया था वो सक्सेसफुल नहीं था, इसीलिए हम लोग कोशिश करना स्टार्ट किए कि उसको धीरे धीरे हम क्या कर सकें, ऐसे एक फॉर्मेट में रख सकें, ऐसे अरेंज कर सकें ताकि एक के प्रॉपर्टी को याद किया तो उससे सिमिलर जितने भी एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज वाले हैं वो सभी ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तो बस इसी कारण से पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को क्रिएट किया गया, अलग अलग अटेम्प्ट्स लिए गए क्रिएट करने के। तो आइए इसका भी आंसर करते हैं। तो जैसा कि अभी कहा था, बस वही चीज लिख दिया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली the chemistry of all elements and their millions of compounds. Hence, to simplify and systemize the study of chemistry of elements and their compounds, they are classified. बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए थे, उनको इंडिविजुअली याद रखना बहुत ही मुश्किल था, और एक एलिमेंट से बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, तो इतने सारे एलिमेंट से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे। तो इसके स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिस्टमाइज करने के लिए हमने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। बस यही चीज लिखा है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, स्कूल एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा हाउ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इवॉल्व्ड। ठीक है, कैसे इवोल्यूशन हुआ इसका, क्योंकि अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि एट द सडन हम लोग जो अभी पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हो गया था, या फिर ऐसा ही पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में बनाया गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियली वैसे भी आप लोग एक चीज तो जानते ही हैं कि कोई भी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के पीछे बहुत सारा अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होता है, और अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हम लोग कभी नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पे अर्ली अटेम्प्ट्स पढ़ा जा रहा है, और यही अर्ली अटेम्प्ट्स हैं जो इनिशियल स्टेजेस में परफॉर्म किए गए थे, और इसी को इम्प्रूव करते करते आज जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो यही है हमारा इवोल्यूशन, और वन बाय वन इन सारे अटेम्प्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग अर्ली अटेम्प्ट्स पढ़ने वाले हैं इसके लिए, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी हो जाएगा, अर्ली अटेम्प्ट्स इन इवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और यही हमारा सबसे पहले होने वाला है। तो अब जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आप लोगों के बुक में दिया रहता है वो डोवर्नियर का दिया रहता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले डोवर्नियर ने क्लासिफाई नहीं किया था, सबसे पहले क्लासिफाई किया था लेवोजायर ने। नाम तो सुना ही होगा, लेवोजायर। ये कौन थे? इन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। फुल नेम अगर लिखना चाहें तो एंटनी लेवोजियर नाम था इनका। क्या नाम था? एंटनी लेवोजियर। इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। इसके बाद तो फिर आपको मालूम ही है, आपके बुक में भी दिया रहता है, डोब्राइनर डोब्राइनर्स ने क्लासिफाई किया। इसके बाद नेक्स्ट किसने क्लासिफाई किया डोब्राइनर के बाद? तो डोब्राइनर के बाद न्यूलैंड ने क्लासिफाई किया। ये सब बस साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं, एक एक करके सभी को क्लासिफाई करेंगे। न्यूलैंड के बाद कौन से आए? न्यूलैंड के बाद लोथर मेयर आए, लोथर मेयर। और इसी लोथर मेयर के बाद मेंडलीव, जो कि इन सभी में मोस्ट सक्सेसफुल थे। और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसका पीरियोडिक टेबल है? वो मोजली का पीरियोडिक टेबल है। तो इन सभी को हम लोगों को पढ़ना है, वन बाय वन इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, क्या मेरिट्स थे, क्या डिमेरिट्स थे। ये सभी चीज इन सभी साइंटिस्ट के पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। और लास्टली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिनके लॉ पे बेस्ड है मोजली, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और फिर सारे अर्ली अटेम्प्ट्स को पढ़ने के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से पहले स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे कि पूरा पीरियोडिक टेबल कैसा है, उसको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, उसके अलग अलग कंपोनेंट का नाम क्या है, फंक्शन क्या है। तो ये सारी ही चीजें आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि इस टॉपिक के बारे में कुछ भी
क्लास 10 से लेकर के क्लास 12 तक या फिर हायर तक भी जितना चीज भी होगा वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।